जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 4 मार्च 2024 को यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर ब्लू कलर पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ssc.nic.in, लेकिन इसका ऑफिशियल वेबसाइट वैसे चेंज कर दिया, ssc.gov.in कर दिया। ठीक है, NIC की के अंतर्गत पे क्या है GOV कर दिया गया। लेकिन इसका एक एड्रेस देख लो, आने वाले समय में SSC का जो भी एड्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका क्या है पिन कोड नंबर है। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए डिटेल्स फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 4 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। 28 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे 28 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 29 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। डेट ऑफ विडो फॉर एप्लीकेशन विंडोज फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज की बात करेंगे तो इसका जो प्रोसीजर चलना है 30 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा करेक्शन के लिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन CB बेस आपका एग्जाम होना है 9th 10th और क्या है एंड 13 मई 2024 को आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। जो भी आपका एग्जाम सेंटर जो भी एड्रेस इसके अंतर्गत पे फिल करेंगे। सब इंस्पेक्टर GD के लिए CAPI बेस के अंतर्गत पे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव बेस मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस ये इसके अंतर्गत पे रिलेट किया गया। देखिए सबसे पहले सब इंस्पेक्टर हो गया इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए ओपन के अंतर्गत में अनरिजर्व के अंतर्गत पर 45 पोस्ट है जिनमें OBC की 24 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट की 13 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के 7 और EWS के लिए 12 और टोटल 101 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत पर 7 पोस्ट है जिनमें से 3 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट की 1 सीट और शेड्यूल ट्राइब का 1 सीट हो जाता है, टोटल 7 सीट है। एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत पर 5 सीटें हैं, स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 3 सीटें, OBC में 1 सीट और शेड्यूल कास्ट में 1 सीट हो गया, टोटल 5 सीटें होगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है टोटल 12 सीटें जिसमें 5 अनरिजर्व की है, OBC की 3 सीटें, शेड्यूल कास्ट की 2 सीटें, शेड्यूल ट्राइब की 1 हो गया, EWS की 1 सीटें, टोटल 12 सीटें। टोटल अनरिजर्व में 56 सीटें, OBC के अंतर्गत में 30 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 17, शेड्यूल ट्राइब में 9 पोस्ट है, EWS में 13 पोस्ट है, टोटल कितनी है 125 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। सब इंस्पेक्टर हो गया इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए टोटल अनरिजर्व में 28 सीटें, OBC में 15, शेड्यूल कास्ट में 8 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 4, EWS में 6 और टोटल 61 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए यहाँ पर सीटें हो जाती है। मेल के लिए कितने 125 सीटें हैं और फीमेल के लिए यहाँ पर कितनी है 61 सीट हो जाता है। अब सब इंस्पेक्टर हो गया GD इन CAPF हो गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसको कहा जाता है CAPF, जिसमें है BSF के अंतर्गत में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी एक साथ में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व के अंतर्गत में मेल में 342 सीटें हैं और अनरिजर्व में के अंतर्गत पे 18 सीटें फीमेल के लिए, EWS में मेल के लिए 85 और फीमेल के लिए 5 सीटें, OBC के अंतर्गत पे 225 मेल के लिए और 12 सीटें फीमेल के लिए, शेड्यूल कास्ट में 127 सीटें मेल के लिए और फीमेल के लिए 7 सीटें। शेड्यूल कास्ट इसके अंतर्गत पहुंच जाता है। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे मेल के लिए 64 सीट और फीमेल के लिए 3 सीटें। टोटल अगर बात करेंगे तो BSF के अंतर्गत पे मेल के अंतर्गत पे 847 पोस्ट है और फीमेल के लिए 45। तो टोटल अगर इंक्लूड किया जाए ग्रांड टोटल इसके अंतर्गत पे क्या है 892 सीटें BSF के अंतर्गत पे मेल और फीमेल के लिए रिजर्व है। और ESM बेस के अंतर्गत पे 10% यहाँ पर एक्स सर्विस में आ जाता है, ESM का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर क्या है 10% रिजर्वेशन है तो 90 सीटें यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हो जाता है। CISF हो गया, CISF के अंतर्गत में मेल के अंतर्गत पे 583 सीटें, फीमेल के लिए 65 सीट हो जाती है, EWS में 140 और 4 सीट और फीमेल के लिए 16,
और ओबीसी के अंतर्गत में मेल के लिए 388, फीमेल के लिए 43 43 सीटें हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत पे टोटल मेल के लिए 215 पोस्ट और फीमेल के लिए 24 सीट। शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत की बात करेंगे तो 107 पोस्ट है और फीमेल के लिए 12 सीट है। और टोटल अगर बात करेंगे तो CISF के अंतर्गत में टोटल कितनी है, मेल के लिए 1437 1437 हो गया और फीमेल के लिए 160 160 सीट है। टोटल कितनी है 1597 1597 टोटल की CISF के अंतर्गत पे रिजर्व है। अगर बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसके अंतर्गत पे कितने 10% रिजर्वेशन है, तो 10% सीट रिजर्व है, तो 160 सीटें 160 सीटें CISF के अंतर्गत हो जाता है। CRPF के अंतर्गत में मेल के लिए 455 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए फीमेल के लिए 24 है अनरिजर्व में। और EWS के अंतर्गत पे CRPF के अंतर्गत पे कितनी है, मेल के लिए 111 सीट है और फीमेल के लिए 60 सीटें हैं EWS बेस में। और CRPF के अंतर्गत पे OBC लेवल में कितने हैं, अगर बात करेंगे मेल के लिए 301 सीट और फीमेल के लिए 16 सीट है। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे मेल के लिए 167 सीट और फीमेल के लिए 9 सीटें। और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर मेल के लिए 83 सीटें और फीमेल के लिए 4 सीटें हो जाता है। टोटल अगर बात करेंगे तो 1113 सीटें 1113 सीटें और फीमेल के लिए 59 सीटें। टोटल अगर यहाँ पर की बात करेंगे तो ग्रांड टोटल है 1172 सेकेंड 1172 सीटें। और जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 117 117 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। ITBP की बात करेंगे तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जिसको कहा जाता है, मेल के लिए अनरिजर्व में 81 सीटें, फीमेल में 14 सीटें। और उसके बाद में EWS के अंतर्गत पे मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए 4 सीटें। और OBC के अंतर्गत मेल के लिए 83 सीट और फीमेल के लिए 15 सीटें। और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 6। और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में मेल के लिए 13 सीट और फीमेल के लिए 2 सीट हो जाती है। टोटल अगर मेल की बात करेंगे तो 237 पोस्ट हो जाती है और फीमेल के लिए 41 सीटें। अगर टोटल यहाँ पर ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो 278 278 सीटें हैं। 28 सीटें क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। SSB मेल के अंतर्गत पे अनरिजर्व में 36 सीटें, फीमेल में यहाँ पर रिजर्व नहीं है। SSB में अगर बात करेंगे EWS में 6 सीटें, फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है। और यहाँ पर OBC में मेल के लिए SSB में 9 सीटें 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 3 सीटें हैं। फिर उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 5 सीटें 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। टोटल बात करेंगे तो 59 सीटें जिनमें से 3 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो 62 सीटें हैं जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी 60 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाती है। टोटल अगर यहाँ पर बात करेंगे तो मेल के लिए कितनी है, CAPF और VSF CISF के लिए, CRPF के लिए, ITBP और SSB के अंतर्गत पे मेल के लिए 1493 सीटें यहाँ पर हो जाती है और अनरिजर्व में। और फीमेल के लिए 121 सीटें। वही EWS के अंतर्गत पे 371 सीटें जिनमें से 31 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। OBC के अंतर्गत पे 1010 सीटें, सारी कैटेगरी में 87 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट में 547 547 सीटें मेल के लिए, फीमेल के लिए 46 है। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 272 है 272 सीटें जिनमें से 23 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। और टोटल बात करेंगे यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है CFAF BSF CISF के लिए, CRPF के लिए, ITBP के लिए, SSB के लिए तो कितनी है यहाँ पर 3693 सीटें मेल के अंतर्गत हो जाता है और 308 सीटें फीमेल के लिए। टोटल यहाँ पर कितनी है 4001 सीटें टोटल, मतलब सब इंस्पेक्टर CAPF के अंतर्गत पे पोस्ट है 4001 सीट, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है 401 सीटें इसके अंतर्गत पे रिजर्व हो जाता है। ठीक है, ये साथ साथ में पूरा इंक्लूड हो गया। तो ये चीज़ समझ गए होंगे रिजर्व। एंड अगर बात करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजर्वेशन जो एटसेट्रा कैटेगरी दिया जाता है सारी की सारी यहाँ पे की गई है। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को, नेशनलिटी ऑफ सिटीजनशिप वही सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो गया। फिर उसके बाद में कुछ कंट्रीज एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। देखिए एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एज लिमिट लिखा गया 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त 2024 के बेस में द क्रूशियल डेट फॉर एज इसके अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड इज फिक्स्ड एज 1 अगस्त 2023 इसके साथ में अकॉर्डिंग के अंतर्गत पे लेना है। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ इसके साथ साथ में होना चाहिए। आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम कितनी यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ 20 और 25 ईयर्स, ये चीज़ इंक्लूड होना। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1999 से लेकर 1/8/2004 के बीच में होना चाहिए। मतलब आपका क्या है कि इसके अंतर्गत पर 1/8/2023 के बीच में फिक्स्ड एज 1/8/2023 अकॉर्डिंग इसके अनुसार चलना है। ठीक है, अकॉर्डेंस जैसे कि यहाँ पर कहा गया है
तो वैसे तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन ऊपर कहा गया एज लिमिट एज 1/8/2024 का इंक्लूड होना है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 है। 2/8/1999 से लेकर 1/8/2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये कन्फ्यूजन आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का छूट मिलना, ओबीसी में 3 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स बेस है, 4 विडो बेस के अंतर्गत पे, डिवोर्सी बेस के अंतर्गत तो वुमेन है, वुमेन जुडिशियली बेस के अंतर्गत की बात करें, सेपरेटेड फ्रॉम दियर हस्बैंड्स बेस के अंतर्गत पे, एंड हु आर नॉट रीमैरिज बेस का जो अगर आ जाता है तो अप टू 35 ईयर्स उसके लिए एज लिमिट है। वही है अगर इस कैटेगरी के अंदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है तो अप टू 40% यहाँ पे लिया जाएगा। अगर बात करेंगे तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व बेस के अंतर्गत पैट इंक्लूड होता है तो अप टू 30 ईयर्स है। और इसके अंतर्गत पे ओबीसी का अगर अनरिजर्व के लिए है, यही ओबीसी बेस के अंतर्गत पे है तो अप टू 33 ईयर्स होना चाहिए। और डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पर कैंडिडेट है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो अप टू 35 ईयर्स इसके अंतर्गत पे इलिजिबल होगा। ये चीज़ भी समझ गए होंगे, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन के लिए उसके साथ में इंक्लूड किया गया ना, उन चीज़ों के लिए यहाँ पर बात की गई है। और एक कैटेगरी बहुत सारा दिया गया है। वैसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्म फिल कैसे करना है ये चीज़ तो देख लिया आपने। वैसे SSC.nic.in पर आ रहा है, अगर यहाँ पर आएगा तो ठीक है, नहीं तो SSC.gov.in पर जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो SSC.gov.in नया वेबसाइट आ गया इनका। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, फीस पेबल फॉर मतलब केवल जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 100 रुपये फॉर्म फीस होता है और कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पे कोई फॉर्म फीस नहीं होता है। फीमेल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको साथ साथ में ध्यान में रख लेना। ये यहाँ पे जोन बटा होगा कि एग्जाम सेंटर आपका सेंटर कोड कहाँ कहाँ होगा और कौन कौन सा चीज़ होगा और किस कैटेगरी के अंतर्गत पे क्या चीज़ें होंगी। थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ रीजन के अंतर्गत पर आप देख लीजिएगा। शॉर्ट है CR हो गया, सेंट्रल रीजन को कहा जाता है। ER हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया। KKR हो गया, यहाँ पर कर्नाटका केरला रीजन से इंक्लूड हो जाता है। और नॉर्थ NR की बात करेंगे नॉर्थ रीजन, NER की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत पे ब्लू कलर के अंतर्गत पे जो साइड है इसी देखना है। SR हो गया, साउथर्न रीजन हो गया। और उसके बाद में WR हो गया तो वेस्टर्न रीजन हो गया। MPR की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश रीजन है। और उसके बाद में NWR की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन NWR यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी साथ में ध्यान रखना है। देखिए जो आपका एग्जाम होना है, फर्स्ट पेपर होगा तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंतर्गत पे 50 क्वेश्चन है और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का। और उसके बाद में सेकंड है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और फोर्थ नंबर का है इंग्लिश कंप्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स हो गया। टोटल कितनी यहाँ पर है 200 क्वेश्चन पूछा जाना, 200 मार्क्स, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा एंड कंप्रीहेंशन होगा। नंबर ऑफ पेपर सेकंड जो होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे 200 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स कितना 200 है। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 2 घंटे का आपको इसमें भी टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 0.25 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होनी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एनसीसी अगर सी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 5% इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो लिखा गया। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स दिया जाएगा 3% बेस में पेपर फर्स्ट और सेकंड में। एनसीसी ए के अंतर्गत कैटेगरी है तो 4% मार्क्स दिया जाएगा, 2% ऑफ दी मैक्सिमम मार्क्स। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ये इसका सिलेबस डीपली दिया, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो पूरा आपको यहाँ पर डीपली प्रोवाइड करूँ। थोड़ा सा देखिए हाइट बेस पे आप देख लो, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दो लिस्टेड एट सीरियल नंबर हो गया सेकंड एंड थर्ड के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर हो गया। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो चेस्ट है आपकी बिना फ्लाई बेस के अंतर्गत पे 80 होनी चाहिए, फुलाने के बाद में 85 प्लस होना चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया के अंतर्गत पे तो एटसेट्रा जो भी यहाँ पर आ जाता है कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली और गोरखा, डोगरा एटसेट्रा हो गया। मराठा और कश्मीरी वैली, लेह लद्दाख संबंधी रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न हो गया। स्टेट्स एंड सिक्किम जो इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर ली जाती है। चेस्ट की माप की बात करेंगे तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 85। और थर्ड कैटेगरी है यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे हाइट 167 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट की माँ बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद में 82 होनी चाहिए। और उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दो लिस्ट ऑफ सीरियल नंबर जो भी है इसके अंतर्गत पे तो इनकी हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप नहीं ली जाती है। और यही फीमेल कैंडिडेट अगर बिलोंगिंग टू है हिल एरिया के अंतर्गत पे गढ़वाल, कुमाऊनी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गोरखा हो गया, डोगरी और मराठा हो गया,
और साथ हाथ में क्या है, और कश्मीरी वैली बेस के अंतर्गत पे सॉरी मराठी बेस इसकी हो जाता है, लेह हो गया, लद्दाख और रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बेस के अंतर्गत पे सिक्किम, तो इनके अंतर्गत हाइट कितनी ली जाएगी 155 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू शेड्यूल ट्राइब में आता है तो इनकी हाइट कितनी ली जाएगी 154 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर वेट का ऐसा कोई दिया है नहीं, कुछ चीज़ें दी गई है। 4 मेल कैंडिडेट के लिए देखिए जैसे रेस है आपका 100 मीटर क्लियर करना, आपको 100 मीटर से रेस इन 16 सेकेंड 16 सेकेंड के अंतर्गत 100 मीटर का रेस होना चाहिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स लिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपकी 3.65 मीटर होना चाहिए, 3 चांस के अंतर्गत। और हाई जंप होना चाहिए 1.2 मीटर्स होना चाहिए, 3 चांस बेस इसका लिया जाएगा। शॉर्ट पुट होगा यहाँ पर 16 LBS बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो 4.5 मीटर है इन 3 चांस के अंतर्गत पे। 4 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्या है 100 मीटर्स रेस होगी इन 18 सेकेंड, 800 मीटर का रेस होगा 4 मिनट में। लॉन्ग जंप आपका 2.7 मीटर हो गया, 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप 0.9 मीटर हो गया, इन 3 चांस के अंतर्गत आपको क्लियर करनी होगी। ये चीज़ फिजिकल का काफ़ी वो चीज़ रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको सही होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी। अगर आइज साइड की बात करेंगे तो 6/6 और 6/9 ये चीज़ें होनी चाहिए, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ठीक है, और जंपिंग संबंधी जो चीज़ है वो यहाँ पे देख दिया होगा, लोकेशन और साइज संबंधी जो चीज़ था। और उसके बाद में एग्जाम संबंधी कुछ चीज़ है, एड्रेस प्रूफ आपके पास में क्या चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। वैसे तो सॉलिड रूप से समझ गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा था ना, वैसे तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपके कन्फ्यूजन के लिए, ताकि आपको आने वाले, क्योंकि बहुत सारा PDF दिया होगा फॉर्म फिल के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है करके। लेकिन देखिए जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए और किस कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर टोटल वैकेंसी क्या है एक बार मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके लिए सब इंस्पेक्टर हो गया, GDBS के अंतर्गत पे सब इंस्पेक्टर हो गया, मेल फीमेल। और दिल्ली पुलिस के लिए जो यहाँ पर टोटल पोस्ट है देखिए, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल के लिए 125 पोस्ट है और फीमेल के लिए 61 सीट है, जिसके अंतर्गत सब इंस्पेक्टर के लिए CAPFBS के अंतर्गत पे 4001 पोस्ट और 10% रिजर्वेशन एक्सेट्रा इंक्लूड करके 401 पोस्ट है टोटल जो भी है। तो इसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया था, जैसे कि इंपोर्टेंट कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है, आपके पास में इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एटसेट्रा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।